ये दोस्तों आज मैं आपको अपने सोलर सेटअप का प्राइस भी बताऊंगा और बताता हूं किस तरह से सेटअप किया है। वैसे इंस्टॉलेशन का फुल प्रोसेस वीडियो है इलेक्ट्रिक साइंस टिक पे, बट मैं आपको यहां पर टेक्निकल चीज़ें बताता हूं क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई। तो आप सबसे पहले देखिए, ये 3 पैनल लगाए मैंने, 3 पैनल, ओके। और इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर से बना करके लगाया मैंने, क्योंकि एक एक पैनल को हम सेट करें तो इस तरह से आप कर पाएंगे। और आगे की तरफ देखें तो मैं जे हुक लगा करके इन जालियों पे अटका दिया हूँ ताकि मजबूती से टिका रहे, क्योंकि ये जाली काफ़ी मजबूती से ज़मीन के ऊपर टिकी हुई है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक पैनल कितने वोट का है और फिर प्राइस बताता हूँ। तो ये एक पैनल 630 वोट का है, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 630 वोट का एक पैनल है। तीनों सीरीज है, 630, 630, 630, ओके। यानी करीब करीब 2000 वोट के आसपास, मतलब 100-150 वोट का में 2000 वोट के आसपास। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक ये स्ट्रक्चर है, 3 पैनल को इंस्टॉल किया है, तीनों को सीरीज किया है। एक का वोल्टेज करीब 47 है, लोड के साथ में 42 वोल्ट हो जाते हैं। तीनों को मिला करके इस केबल की मदद से, जो हमारे पास एडवांस में पड़ी थी, लेकिन ये केबल काफ़ी महंगी आती है, डीसी केबल का उपयोग लेते हैं, बहुत महंगी आती है, ठीक है। ये देखो एक केबल ये रही नीचे की तरफ, और यहाँ पे कनेक्टर के माध्यम से हमने जोड़ दिया है। एक यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी कनेक्टर के माध्यम से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अभी और सेटअप बनाने वाला हूँ मैं। ये पैनल अभी मैंने 3 का बताया है, अब 3 इस साइड में और लगाऊंगा, यानी करीब 5 किलोवाट सेट बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पर 3 पैनल लग चुके हैं और पैनल पर वोट के हिसाब से आता है। 20 रुपये पर वोट का हिसाब द्वारा आप एक पैनल का लेके चल सकते हैं, 20 रुपये पर वोट। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2000 करीब 1890 वोट ये तीनों पैनल हैं। और 20 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने का हो गया, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है जो हमने खुद ही बनाया है, स्क्रू वगैरह लगा करके इस तरह से फिटिंग किया है, बट मज़बूत है, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मैंने ये बनाया है। देखो बहुत ही हिल भी नहीं रहा है, काफ़ी मज़बूत है। और सिंगल पैनल को टकराया है, अलग अलग है ये देखो दोनों, ठीक है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर की मैं प्राइस बताऊं तो ऑलमोस्ट करीब 2000 रुपये से 2500 रुपये के आसपास स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं बताता हूं इन्वर्टर और बैटरी, उनकी प्राइस दिखाता हूं। देखो मैं स्टूडियो के अंदर आ गया हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे चला रहा हूं, ओके। देखो इसके अंदर एक तो एयर कंडीशनर चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा स्टूडियो का जो बड़ी सी लाइट है, और ये कुछ छोटे छोटे लाइटें हैं ना, ये चलेगी और चल रही है, फ़िलहाल कम्प्लीटली चल रही है। अब दिखाता हूँ रूम। ये देखो पहले बाथरूम था ये, अभी पूरा इन्वर्टर सेटअप बना दिया इसको। जैसे कि हमारी सोलर की जो केबल है ना, वो ये आ रही है, ठीक है। ये केबल आ रही है, इस तरह से मोड़ा और इस तरह से ये केबल अंदर जा रही है, 10 mm की है। और ये कनेक्टर है, अभी फ्यूज़ लगाने वाला हूँ मैं, उस समय फ्यूज़ मुझे मिला नहीं, वरना मैं वीडियो के अंदर दिखा देता। यहाँ पे 2 फ्यूज़ है, सॉरी 2 कनेक्टर है, ठीक है ना। 130 वोल्टेज यहाँ से चल रहे हैं। ये कनेक्शन सीधा हमारे सोलर इन्वर्टर के पीछे कनेक्शन किया गया है, देखो यहाँ पर। और ये है एमसीबी, हमारी आउटपुट एमसीबी, जिससे हमारा स्टूडियो वगैरह चलता है, रूम वगैरह चलते हैं, ठीक है। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये हम आउटपुट से जोड़े हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ये करीब हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा हमारे इस वाले इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर महंगा होता है, 30-40 हज़ार रुपये का होता है। तो इससे क्या है कि ये वाला डिवाइस है ना, हाई वोल्टेज आते ही ये कट ऑफ कर देगा, यानी इस तरीके से ऑफ कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन आ जाएगा, वह हाई वोल्टेज वाला सिस्टम हो गया है यहाँ पर। और ये मेन लाइन 40 एम्पियर की, इसको भी मैं अगर कट ऑफ करता हूँ तो यहाँ से लाइट बंद हो जाती है, मतलब इनपुट नहीं जाएगा। तो ये कनेक्शन हमारे इन्वर्टर के इनपुट साइड से कनेक्ट किया हुआ है। 200 एम्पीयर की
4 बैटरीज है, 200 एम्पियर्स की 4 बैटरी है। इसकी ऑलमोस्ट प्राइस अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो करीब 16,000 के आसपास मिल जाती है, 16,500 रुपये के आसपास। अब मुझे तो काफ़ी सस्ती पड़ी है, मैं बता नहीं सकता ऑनलाइनली कि आपको मेरे को कितना पड़ा ये प्राइस। अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे डीलर्स भी होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उनको फिर हर्ट होगा कि भाई प्राइस तोड़ रहे हो। ओके, और ये इन्वर्टर है 5 किलोवाट का सोलार इन्वर्टर है। ओके, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लगी भी है, जैसे कि रोटरी स्विच है, ये बाईपास करने के लिए, ये एमसीबी है, ये डीसी एमसीबी है। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आपने डीसीडी भी नहीं लगाया। देखो इसके अंदर इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा सोलर का एमसीबी लगा हुआ है, तो ये प्रोटेक्ट करता है इन्वर्टर को हर चीज़ से। ठीक है, एसीडीबी की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से, और मुझे भी मॉनिटर करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो लोड चल रहा है बट यहाँ पर कोई लोड ही नहीं दिखा रहा। यही तो होता है सोलर इन्वर्टर का बेनिफिट, कि भाई एयर कंडीशनर और वगैरह चल रहे हैं बट कोई लोड ही नहीं दिखा रहा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये इन्वर्टर का फ्रंट साइड है, बैटरी मोड इंटेलिजेंट मोड पे किया हूँ मैं, और यहाँ पर बैटरी अभी तक डाउन नहीं हुई है। देखो 59.2 और 2 एम्पियर से चार्ज हो रही है। देखो बिल्कुल भी, अब सोलर से 2.5 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि लोड के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये देखो ग्रिड वोल्टेज 213 है बट आउटपुट वोल्टेज 234, मतलब ये अपने आप से ही कट कर दिया है। और 366 वाट अभी सोलर से आ रहा है, 9% का लोड चल रहा है। ओके, 24 यूनिट हमने इस सोलर से अभी तक बना लिए हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्वर्टर की मैं प्राइस बताता हूँ। 16,000 रुपये के आसपास की एक बैटरी पड़ती है, और करीब 16,500 के आसपास। ठीक है, और करीब 48,000 रुपीज़ या 45,000 रुपीज़ का ये इन्वर्टर पड़ता है, बट मुझे थोड़ा इससे कम पड़ा है। लेकिन आपको करीब 45 to 48 या 50,000 तक भी आपको मिल सकता है। ये 5 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ये करीब 3 से 4 हज़ार वोट आउटपुट दे सकता है आपको। ओके, ये बात है। अब इसका सबसे शानदार फीचर बताता हूँ, एक और है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिड मोड ऑफ, ग्रिड चार्जिंग ऑफ। अगर आप ग्रिड चार्जिंग ऑफ करते हैं, डिसेबल करते हैं, डिसेबल, तो लाइट आने पर भी आपकी बैटरी इस बिजली से चार्ज नहीं होगी, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, और बैटरी को टोटली सोलर पैनल से चार्ज करेगा। एक और मोड है इसके अंदर, ये वाला देखो, ये वाला। ओके, हाइब्रिड मोड और सोलर मोड। यदि अगर आप सोलर मोड पे करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जब सोलर अवेलेबल होगा तो आपकी मेन ग्रिड लाइन को कट कर देगा ऑटोमेटिकली। देखो ये ऑटोमेटिकली कट कर दिया, और अब हमारा जो लाइट चल रहा है ना, सोलर पैनल की मदद से चल रहा है। जितना भी लोड चल रहा है ना अभी कुछ, वो सोलर पैनल की मदद से चल रहा है। और यदि सोलर से ज़्यादा अगर हम लोड लेते हैं तो बैटरी के हल्के से वोल्टेज डाउन होंगे और डायरेक्टली मेंस मोड में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, सोलर पैनल के एमसीबी नीचे गिराता हूँ और आप देखिएगा ऑटोमेटिक मेन लाइन मोड पे आ जाएगी। अभी देखना, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने सोलर एमसीबी गिरा दी है, जितना भी लोड है वो सारा इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा कुछ समय के अंदर। थोड़ा सा बैटरी डाउन होता है 5% ऐसे, और ये डायरेक्ट ये देखो ये आ गया ना, ऑटोमेटिक आ गया ना। यानी हमने सोलर एमसीबी यानी सोलर अनअवेलेबल हो गया और हमारा जो लाइट है ऑटोमेटिक हो गई। हमें चालू कर दिया हूँ। अब थोड़ी देर सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करे, फिर चार्ज करने के बाद आपका जो लाइट है ना वो ऑटोमेटिक कट कर देगा, मेंस लाइट से कट कर देगा और इन्वर्टर मोड पे आ जाएगा सारा लोड। अब ये पहले बैटरी चार्ज होगी, तो देखते हैं कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। 24 किलोवाट हमने यहाँ से यूज़ अभी तक ले लिया है। ओके, और बाईपास हो गया है ग्रिड और ये सब कुछ चालू है। मोड है इंटेलिजेंट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। बैटरी मोड पे देख लेते हैं कितने पे चार्ज हो रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 एम्पियर से चार्ज हो रही है डायरेक्ट सोलर पैनल से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब पैनल जो है ना 133 वोल्टेज दे रहे हैं और इस तरीके से काम करता है। अब जैसे ही बैटरी चार्ज होगी
ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक सोलर मोड में आ जाएगा। तो देखो ये आ गया, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना, और लोड बिल्कुल जीरो हो गया और हमारा लोड विदाउट बिजली चल रहा है। तो ये बेनिफिट होता है भाइयों, बहुत शानदार बेनिफिट है ये। तो आपने देखा करीब 45-1 हज़ार रुपये का ये इन्वर्टर पड़ेगा, 16 हज़ार रुपये की एक बैटरी पड़ेगी 200 एम्पेयर की, और बैटरी से हमें 9 यूनिट आउटपुट में मिलेंगे, यानी फुल चार्ज करने के बाद 9 यूनिट मिलेंगे। और सोलर पैनल का जो चार्ज है वो करीबन 20 रुपये पर वॉट के हिसाब से। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए, मैं तो लाइव वीडियो बना रहा हूँ, लाइव अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एडिटिंग। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ इसका खर्चा आ जाता है। ACDB DCDB अगर लगाते हैं तो 2000 रुपये के आसपास आपको खर्चा आ जाएगा। बट मैं खुद ये सब कुछ, क्योंकि मुझे टेक्निकल सब चीज़ें नॉलेज है, तो उस हिसाब से मैं खुद ही कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। ओके, तो ये केबल है, केबल थोड़ा हाई कॉस्ट की आती है भाई। सोलर DC केबल अगर आप लगाते हो, ऑलमोस्ट 3000 से लेके 4000 रुपये का केबल यहाँ से लेके हमारी सोलर तक जा रही, उतनी प्राइस पड़ेगी। समझ गए? ये होता है सारा गेम। तो करीब देख लो 1,50,000 करीब अभी तक का खर्चा गया। 5 किलोवाट लगाना है, 3 किलोवाट अभी बाकी है सोलर पैनल, वो लगाएंगे तब और रिज़ल्ट आपको देंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे पता था आपको बताना ही है और आपको प्राइस भी बतानी है। और इसका अगर फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस तरह से इंस्टॉल किया, किस तरह से फिटिंग किया, कैसे वायरिंग की, कैसे क्या सब कुछ होता है, इन्वर्टर पे कितना वोल्टेज का सोलर लगेगा, कितना वाट का सोलर लगेगा, कैसे कनेक्शन करते हैं, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। चलिए दोस्तों, बाय बाय।